नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तरारी में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। यहां नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान, विजय चौधरी समेत कई नेता मौजूद थे। नीतीश कुमार ने यहां एक बार फिर से ये दोहराया कि हमसे दो बार गलती हो गई। हम गलती से राजद की तरफ चले गए, लेकिन उसके बाद हम एनडीए में फिर से आ गए। नीतीश ने यहां राजद पर भी जमकर निशाना साधा। यहां पर नीतीश कुमार ने मुसलमानों को भी साधने की भरपूर कोशिश की। नीतीश कुमार ने तरारी रैली में क्या कुछ कहा, आपको विस्तार से बताते हैं। हमने तय कर दिया कि अब किसी भी प्रकार से बाएं दाएं नहीं होगा। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल जो है जोर आजमाइश के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वाम दल के मजबूत किले के रूप में स्थापित तरारी विधानसभा सीट को साधना भाजपा और प्रशांत किशोर दोनों के लिए एक चुनौती है। वहीं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार में उतर गए। नीतीश कुमार ने भोजपुर में तरारी प्रखंड के खेल मैदान में जो है उपचुनाव को लेकर एनडीए प्रत्याशी और भाजपा नेता विशाल प्रशांत के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। नीतीश कुमार ने कहा कि गलती से 2 बार भी गलत लोगों के साथ चले गए। बाद में उन्हें पता चला कि वो सब काम गड़बड़ करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके बाद हमने तय किया कि जो हमारा शुरू से है हम उन्हीं के साथ रिश्ता कायम रखेंगे और दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है। हमने 2 बार 1.5 साल गलत लोगों को साथ लेकर के काम किया और बाद में पता चला कि सब काम गड़बड़ करता है और उसके बाद हम अलग हुए। अब हम इतना बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ इधर-उधर कर देता था। हमने तय कर दिया कि अब किसी भी प्रकार से बाएं दाएं नहीं होगा। जो हमारा शुरू से रिश्ता है वही चीज कायम रहेगा। सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि हम उनके मंत्रिमंडल में थे, वो हमें कितना मानते थे। बिहार में मुख्यमंत्री भी उन्होंने ही बनाया। बीच में इधर उधर गड़बड़ भी हो गई, लेकिन अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। 24 नवंबर 2005 में हम लोग साथ में आए। हम लोग देखे थे कि कहीं कोई काम नहीं हुआ था। पहले शाम में डर के मारे कोई नहीं निकलता था। किस तरह से वे लोग झगड़ा करते थे, मुस्लिम से वोट लेने के चक्कर में रहते थे। उनके समय में सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान हुआ करता था, लेकिन जब हम लोग आए तो हिंदू मुसलमान का कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ। आगे नीतीश कुमार ने कहा कि जब से हमारी सरकार आई है, ना ही मुस्लिम झगड़ते हैं ना ही हिंदू। राजद की सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था थी। जाने आने के लिए कोई भी सड़क नहीं सही थी। हमारी सरकार जब से आई है तब से बिहार की सभी सड़कें दुरुस्त हो गई है। हमारी एनडीए की सरकार ने बिहार के लिए काम किया है, इसलिए आप लोगों के बीच हम आए हैं। कब्रिस्तान की दीवार हिंदू मुसलमान के झगड़े के बीच फंसा रहता था। 8000 से ज्यादा हम लोगों ने तय करके कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार आगे भी कई सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदू के मंदिरों की घेराबंदी कराई। मंदिर में घुसकर चोर मूर्ति, गहने, दान पेटी की चोरी कर लेते थे। आज के समय में यह संभव नहीं है कि मंदिरों में घुसकर लोग चोरी कर ले। वोट करने से पहले याद कर लीजिएगा कि हमारी सरकार में बिहार में क्या क्या काम हुआ। हमारी सरकार ने छात्र छात्राओं के लिए पोशाक योजना शुरू की। 2008 में 9वीं क्लास की छात्राओं के लिए साइकिल योजना दी ताकि लड़कियां विद्यालय जा सके। साइकिल मिलने के बाद बच्चियां अपने माता पिता की बैठाकर गांव में घुमाती थी। इसके बाद लड़कों के डिमांड पर 2010 में साइकिल योजना दी गई। आप जानते हैं हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए किस तरह से काम किया। 2006-07 में लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू करा दिया, लेकिन 2008 में 9वीं क्लास में हम लोगों ने लड़कियों को साइकिल योजना दी ताकि वो विद्यालय जा सके। जब लड़कियों को साइकिल योजना हमने दी तो कोई पहनता था जी। जब साइकिल योजना दे दी तो शाम में अपनी माँ को, पिता को उसी में चढ़ा करके वो जाने लगे। तो कितना हुआ। और जब हम लोगों ने ये काम कर दिया 8 में, तो लड़कों ने भी हमसे मांग करना शुरू किया
तो हम लोगों ने 2010 में लड़कों को भी साइकिल योजना दे दिया। आगे नीतीश कुमार ने राजद पर भी तंज किया। उन्होंने राजद पर तंज करते हुए कहा कि राजद की सरकार में शिक्षा का स्तर काफी गिरा हुआ था, जिसके कारण 5वीं के बाद कोई लड़की पढ़ना नहीं चाहती थी। अगर कोई 5वीं के बाद पढ़ती थी तो वो उसे बाहर जाना पड़ता था। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। बिहार के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर की उपस्थिति कराई गई। इंडिया गठबंधन के लोग वोट के फेर में रहते हैं, कभी राज्य में विकास का काम नहीं किया गया उनके द्वारा। हमारी सरकार ने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए भी काफी काम किया है। मुस्लिम समाज के लोग बाएं दाएं क्यों होंगे? इसके बाद भी इन लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो सब बर्बाद हो जाएंगे। हमारी सरकार हर समाज के लोगों के लिए काम कर रही है। 1989 में भागलपुर में दंगा हुआ, उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। आगे नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को लेकर के भी बातें कही। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान हम लोगों के साथ है, वो भी काम करेंगे। हमारे इनके परिवार से पुराना रिश्ता रहा है। जेपी आंदोलन में हम जेल चले गए और रामविलास पासवान बाहर ही रह गए। रामविलास पासवान के लिए सारा इंतजाम हम बाहर रखे हुए थे। जब वो सांसद बनकर दिल्ली गए उसके बाद ही चिराग पासवान का जन्म हुआ। अभी चिराग लड़का है और केंद्र में मंत्री है। इनके रहने पर एक साथ बिहार में काम होगा। तरारी की जनता से यही अपील है कि आप लोग मिलकर जो है यहाँ के प्रत्याशी, खासकर के एनडीए के प्रत्याशी विशाल प्रशांत को आशीर्वाद दीजिए और इन्हें जिताकर सदन में भेजिए। पुराना रिश्ता है। जब आंदोलन होता था उस समय भी हम तो तुरंत जेल में चले गए, वो बाहर रहे, उनका सब इंतजाम हम करके रखे थे। और जब एमपी होकर के गए तो हम गए, बाद में ही जन्म ले लिया है, तो हम तो उसी समय से न जानते हैं। तभी लड़का है, अब केंद्र में मंत्री है, तो सब एक साथ काम होगा। तो हमने तो आप सब लोगों को कह दिया है, आपने किया है। आप सबको मैं बधाई देता हूँ और आप हाथ उठाइए, हम इनको बगल में लेकर के चलें। वैसे तरारी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 2,60,000 वोटर है, जिसमें 1,40,000 पुरुष और 1,20,000 महिला वोटर है। फिलहाल तरारी विधानसभा सीट पर भाकपा माले का कब्जा है। वहीं अगर जाति समीकरण की बात करें तो तरारी में भूमियार जाति की सबसे अधिक आबादी है। यहाँ पर तकरीबन 65,000 भूमियार वोटर हैं। दूसरे स्थान पर ब्राह्मण वोटर है, जिनकी संख्या 30,000 के आसपास है। तरारी विधानसभा में राजपूत वोटरों की भी संख्या करीब 20,000 है। वहीं पिछड़ा और अति पिछड़ा की आबादी की बात करें तो इनकी आबादी 45 से 50,000 के बीच है। यहाँ पर यादव वोटर 30,000 है, बनिया वोटर 25,000 है, कुशवाहा 15,000 और मुस्लिम वोटर की बात करें तो 20,000 के आसपास मुस्लिम वोटर हैं, जिसको साधने की नीतीश कुमार ने इस बार भरपूर कोशिश की है। वैसे बता दें कि बिहार की 4 सीटों पर हो रही उपचुनाव 13 नवंबर को इसके लिए वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की चुनावी प्रचार प्रसार करने का एनडीए को कोई तरारी में फायदा मिल पाता है या नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ने यहाँ पर मुस्लिमों को साधने की भरपूर कोशिश की है और मुस्लिमों का वोट बैंक जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।